हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप सीखेंगे कि आपने पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, क्योंकि होलसेल के अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग जो हैं वो इनिशियल स्टेज के ऊपर वो समझते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है एक्चुअली वो ट्रेनर के पास जा चुकी है अप्रूवल के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितने भी फिर बीसी स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो देखकर अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो अप्रूव करवा सकें और इजीली अपलोड कर सकें। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो होलसेल का एक ऑप्शन है उसमें आप जाएंगे और सबसे पहले न्यू क्रिएटेड, और यहाँ पर आप आएंगे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके, सो न्यू क्रिएटेड नहीं है, आप जाएंगे हमेशा ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा ऐड अ प्रोडक्ट का। और ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर जब आप ये है पहला स्टेज वन है। स्टेज वन के अंदर ये होगा कि आप अमेज़ॉन प्राइस, अच्छा, अब जो लोग प्रोडक्ट अपलोड करेंगे एक्चुअली इस डैशबोर्ड के अंदर ख़ुद से एक क्राइटेरिया, एक एआई बनी हुई है कि आपकी प्रोडक्ट तभी वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगी जब ये क्राइटेरिया जो है ये मीट होगा। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेज हमारे पास जो क्राइटेरिया है कि वो, अगर आप पहली लाइन पढ़ें, अमेज़ॉन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ अ मिनिमम ऑफ $5, $15, Amazon is currently not selling that product, brand owner is not the only seller, कि वो प्राइवेट लेबल ब्रांड तो नहीं है। अवर एस्टिमेटेड सेल्स इक्विटी इज़ ग्रेटर दैन 10 यूनिट्स पर मंथ, कि हमारा जो हिस्सा है बेचने का वो 10 से ज़्यादा हो। तो ये क्राइटेरिया जब आपका पहले मीट होगा तभी आप आगे जा सकते हैं, इसके बगैर आपका ये जो सबमिट का बटन है ये वर्क नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हम वापस जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम करते हैं कि येस योर प्रोडक्ट इज़ $15। अच्छा, अब काफ़ी लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि हमें ना प्रोडक्ट के अंदर $2-2.5 बच रहे हैं लेकिन हमारी प्रोडक्ट $15 से नीचे है। उसमें बेहतर तरीका ये है कि आप इसको येस करके भेज दें और कमेंट के अंदर मेंशन कर दें कि आप इस प्रोडक्ट को देख लें, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। तो मैं उस प्रोडक्ट को फिर रिव्यू कर लूँगा कि उसमें आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलें एज्यूम करते हैं कि येस द प्रोडक्ट प्राइस इज़ अबव $15, अमेज़ॉन इज़ करंटली नॉट सेलिंग दैट प्रोडक्ट, brand is not the only seller, and our sales equity is greater than $10. So when you will yes all these four options, तो आपके पास ये सबमिट का बटन जो है, आप इससे जाएंगे स्टेज 2 के ऊपर। अब स्टेज 2 जो है एक्चुअली वहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया है। वहाँ पर ये है कि एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम, यूके के लिए वो है 50 और यूएस के लिए वो है 100, कि मिनिमम 100 सेल्स तो एक एसिन की होनी चाहिए कम अज़ कम यूएस के अंदर। और यूके एक छोटी मार्केट है तो उसमें हमने वो 50 किया हुआ है क्राइटेरिया। तो फॉर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एसिन हम मीटू करने जा रहे हैं उसकी 100 सेल्स हैं। उसके बाद अवर एस्टिमेटेड सेल्स इक्विटी हमारी 20 यूनिट की है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले आपने देखा था वो 10 थी, यहाँ पर 20 इसलिए आ रहा है कि एक्चुअली ये जितना डाटा है, ये एक्चुअली आपको एक नंबर देगा, एक सर्टेन नंबर देगा कि आपकी प्रोडक्ट इस काबिल है कि आप इसको मी टू करें या ना करें अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। सो अब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट जो है वो इस क्राइटेरिया के ऊपर ही नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि आप स्टेज 3 के ऊपर भी नहीं जा सकेंगे। ये जो एक्चुअली पोर्टल जो बना है ये इट्सेल्फ एक बहुत बेहतरीन है। लाइक आपको आपकी प्रोडक्ट जो है अप्रूव और डिसअप्रूव कर देता है, लेकिन इसको फिर मैनुअली जो है वो आप उसको मैं ख़ुद भी देखता हूँ जब वो स्टेज 3 से मेरे पास आती है। तो चलें इसमें हम करते हैं अवर एस्टिमेटेड सेल्स इक्विटी इज़ ग्रेटर दैन 20। येस इसको कर देते हैं। प्रोडक्ट हैज़ 25 रिव्यूज़, अज्यूम करते हैं कि हाँ 25 रिव्यूज़ है। नो करेंगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और आपके नंबर्स कम होते जाएंगे। तो मैं इसको भी यस कर देता हूँ। प्रोडक्ट स्टेबल है, उसका BSR जो है स्टेबल है 90 डेज़ में।
यस एज्यूम कर रहे हैं हम। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल है, मर्चेंट फुलफिल्ड कंट्रोल द बाय बॉक्स, ये आप देखेंगे कि कौन उसका बाय बॉक्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर ऑन लिस्टिंग विद अदर्स, यस प्रोडक्ट हैज़ सप्रेस बाय बॉक्स, नो अगर उस पर सप्रेस नहीं है। लिस्टिंग जनरेट्स $800 पर मंथ सेल्स। आप जंगल स्काउट से देख सकते हैं कि लिस्टिंग कितना बेच रही है। $800 से अगर नीचे बेच रही है तो आप नो करेंगे, अदरवाइज यू विल क्लिक ऑन येस और सेलेक्ट येस। अवर इक्विटी ऑफ सेल्स इज़ ग्रेटर दैन 150, येस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स 15% से अबव हैं, $250 से ज़्यादा हैं, येस। प्रोडक्ट इज़ ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, आप देख सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर के वो गेटेड है या नहीं गेटेड, क्योंकि गेटेड और अनगेटेड जब होती है तो फिर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप गेटेड हैं तो येस कर लें, अदरवाइज यू विल क्लिक ऑन नो। सो मैं यहाँ पर तो येस ही कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ एग्जाम्पल। और उसके बाद फ्रेजाइल ग्रेटर देन 3 यूनिक सेलर्स, येस। हैज़मेथ, नो। सो उसके बाद मैं जब इसको सबमिट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर स्टेज 3 आ जाएगी। अब जब स्टेज 3 आपके पास आएगी, इट मीन्स कि मेरा जो सेकंड जो स्टेज थी, स्टेज 2 थी, उस पर जो भी क्राइटेरिया मैंने डाला अकॉर्डिंग टू माय प्रोडक्ट वो सही था, तभी मैं स्टेज 3 पे आया। अगर उसमें मेरा क्राइटेरिया अगर ठीक ना होता तो वो प्रोडक्ट वहीं पर रिजेक्ट हो जाता। अच्छा, अब स्टेज 3 में आते हैं। स्टेज 3 में मैं इसको नाम दे देता हूँ EC टेस्ट 3। ओके, ये मैं एक नाम दे देता हूँ। आप इस यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मार्केट प्लेस के आप किस मार्केट के लिए जो है वो प्रोडक्ट अप्रूव करवाने जा रहे हैं, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे एंड यू वांट टू सेव दिस, यस। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो ओके, सो अब आपके सामने यहाँ पर प्रोडक्ट आ चुका है EC टेस्ट 3, और ये प्रोडक्ट का नाम हमने रखा था। और अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो डाटा है उसको मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर अब आप के जो एक्चुअली स्टेज 3 के बाद जो आप डाटा जो है वो डालेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला ब्रांड नेम विच इज़ टेस्ट EC3, अमेज़ॉन URL amazon.com, सप्लायर URL supplier.com, एंड उसके बाद एसिन ABCD, ये मैं एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ। कैटेगरी आप सही से डालेंगे, टॉयज़ एंड गेम्स, ठीक है। उसके बाद मंथली सेल्स आप डाल दें। अब आप ये देखेंगे मंथली सेल्स आप कैसे देखते हैं, FBA टूल किट यूज़ करेंगे या GS सेल्स एस्टिमेटर यूज़ करेंगे। और उसके बाद 500 एवरेज BSR उसका क्या रहा है, 26,000। लेट्स एज्यूम एवरेज 90 डेज़ की प्राइस क्या रही है, 29.99। नंबर ऑफ़ कम्पिटिटिव सेलर्स 4। सप्लायर की कॉस्ट है 4। उसके बाद टोटल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक ये करते हैं कि सप्लायर कॉस्ट तो आपने डाल दी, ठीक है, अब आपने टोटल कॉस्ट के अंदर सप्लायर कॉस्ट नहीं डालनी। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग VAT, रेफरल फ़ी, प्रेफ फ़ी, टैक्सेशन, बट एक्सक्लूडिंग सप्लायर कॉस्ट। आपने यहाँ पर सप्लायर के $4 ऐड नहीं करना है। वट एवर द कॉस्ट इज़, लाइक यू कैन टेक द कॉस्ट ऑफ FBA कॉस्ट, उसके बाद रेफरल कॉस्ट, उसके बाद प्रेप कॉस्ट, उसके बाद अगर VAT इफ़ यू आर पेइंग या सेल्स टैक्स यू आर पेइंग, वो आप ऐड करके यहाँ पर डाल सकते हैं कि $10 आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा है। उसके बाद सेलिंग प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो अब क्या होगा, सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल अगर एवरेज 90 डेज़ की प्राइस रही है 29.99, तो मैं यहाँ पर वही प्राइस अभी के लिए मेंशन कर दूंगा। ये आप मुझे बताएंगे कि आप किस प्राइस पर एक्चुअली बेचना चाह रहे हैं, व्हाट्स योर डिज़ायर्ड प्राइस। तो अब क्या होगा कि 10 और 4 जो है वो तो ऐड हो जाएगा, वो तो हो गया 14। उसके बाद क्वांटिटी यू वांट टू ऑर्डर, अब आप बताएं कि व्हाट क्वांटिटी यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। तो मैं उसमें क्या करूँगा कि आप जो मुझे प्राइस बताएंगे, फिर आप मुझे जो क्वांटिटी बताएंगे, फिर मेरे पास जो डाटा आएगा मैं उसको एनालाइज करके बताऊंगा कि नहीं नहीं आप इस क्वांटिटी पे ना जाएं, इससे बढ़ा लें, कम कर लें, या आपको इस प्रोडक्ट में जाना भी चाहिए या नहीं। सो दीज आर द पॉइंट्स जो अब आपको देखने हैं। सो मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेता हूँ, मे बी 20,
हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप कीपा का स्क्रीनशॉट, FBA टूल किट और काउंट स्टैक और एड ऑन का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ डालेंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। और कमेंट में आप डाल सकते हैं प्लीज़ रिव्यू वट एवर यू वांट टू राइट, अगर कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। और उसके बाद ये प्रोडक्ट इस तरह मेरे पास आएगी सबमिट होने। तो बहुत सारे लोग जो हैं एक्चुअली वो उनको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर मैंने ये अभी स्क्रीनशॉट कोई अटैच नहीं किया था जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट सबमिट नहीं हुई, लेकिन दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ हाउ यू विल एक्चुअली अपलोड प्रोडक्ट्स इन डैशबोर्ड। तो आप लोग एक्चुअली कुछ BC स्टूडेंट्स वो पहले स्टेज 3 के बाद रुक जाते हैं। तो स्टेज 3 के बाद आपने न्यू क्रिएटेड के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है ताकि मैं इसको रिव्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच।